नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ से एयरपोर्ट जाने के लिए बनेगा एक और छोटा रास्ता। हाईकोर्ट ने दिए दिशा निर्देश, कहा संयुक्त बैठक कर करे विचार। और चंडीगढ़ फायर विंग का अफसर 30,000 रुपए रिश्वत लेते सीबीआई ने किया काबू। शोरूम मालिक से एनओसी के बदले मांगी थी रिश्वत। और अब खबरें विस्तार से। मोहाली एयरपोर्ट जाने के लिए चंडीगढ़ व इसके आसपास के लोगों को बहुत लंबा रूट तय करना पड़ता है, जिसे कम करने के लिए हाई कोर्ट में चंडीगढ़ ने प्रपोजल भेजा है। इस प्रपोजल पर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि केंद्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डिफेंस और रेलवे मिलकर एक मीटिंग करें। इस मीटिंग की अध्यक्षता एडवाइजर चंडीगढ़ करेंगे और इस मीटिंग में रूपरेखा तैयार की जाए कि ये छोटा रूट कहां से बनेगा और कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस पर जल्द से जल्द काम भी शुरू किया जाए। फायर सर्विस स्टेशन सेक्टर 38 में कार्यरत फायर ऑफिसर को सीबीआई ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते सेक्टर 36 से गिरफ्तार कर लिया है। फायर अफसर सुरजीत सिंह सेक्टर 36 में शोरूम मालिक से रिश्वत के 30,000 रुपए लेने गया था, जो कि एनओसी क्लियर करने के नाम पर ली जानी थी, लेकिन इसकी सूचना पहले ही शोरूम मालिक ने सीबीआई को दे दी थी। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुरजीत सिंह को इस मामले में अब शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। दुनिया भर में अब मंकी पॉक्स नामक एक वायरल फैलना शुरू हो गया है, जिसकी भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत चंडीगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने और गार्बेज कलेक्शन की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है। नगर निगम कार्यालय के बाहर आज महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक यह निर्णय वापस नहीं लिए जाते, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। दीपा दुबे और चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला भी इस मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा बढ़ाए गए गार्बेज कलेक्शन चार्ज और शहर भर में वसूले जा रही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अब कांग्रेस ने नगर निगम का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर पिछले कल भी युवा कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और नगर निगम से मामले में अपने फैसले को वापस लेने की मांग की थी। वहीं इसी कड़ी में आज एक बार फिर महिला कांग्रेस की ओर से सेक्टर 17 नगर निगम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, जहाँ महिला कांग्रेस वर्करों द्वारा गाँव में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के निगम के फैसले और गार्बेज कलेक्शन चार्ज बढ़ाने का विरोध किया गया और प्रशासन और निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो हम लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ता है कि जो बात अभी तक पास तक नहीं हुई और उसको लेके लोगों के बीच में बिल आने शुरू हो गए, गार्बेज के बढ़े हुए रेटों के आने लगे, प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। मुझे ये बताओ, कॉलोनी और गाँव में किस तरीके से जो EWS के अंतर्गत जो हमें कॉलोनियाँ मिली झुग्गी वालों को, उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ तक बाजी हुई ये चीज़। और प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर्स 90 हज़ार रुपये हैं भैया। कनाल हाउसेस के इतने नहीं होंगे जितने एक 55 गज से भी छोटे मकान के इतने हैं। बिल्कुल वादा खिलाफी है भाजपा की, क्योंकि 5 किलो राशन देने के साथ साथ इतने टैक्स आप दे रहे हो। और टैक्स की बात मैं आपको कहना चाहूँगी, हाउस नंबर से टैक्स आ रहा है, किसी बंदे से नहीं आ रहा। कोई तो लॉटी होगा वहाँ पे, कोई तो लॉटी होगा, उसका नाम तो लिखते हैं, वो नाम नहीं है। हाउस नंबर से जो टैक्स भेजे जा रहे हैं और इतने टैक्स के वो नोटिस निकाल दिए हैं कि लोगों में एक ऐसी दहशत पड़ गई है कि भैया अगर टैक्स नहीं दिया तो हमारा रिज्यूम हो जाएगा। मुझे ये बता दो, किस नोटिफिकेशन के अंदर आप टैक्स ले रहे हो? कौन सी कोविड के दिनों की नोटिफिकेशन निकाल के ला रहे हैं जो पास ही नहीं हुई, जो एजेंडे पहुँचे ही नहीं काउंसलरों के पास। ऐसा तो है नहीं कि कोई एजेंडा मिस हो जाता है या काउंसलर के पास कोई एजेंडा नहीं पहुँचता, वो दिखा देंगे। ये तो सिर्फ लोगों के ऊपर बोझ बनाना है, जैसे सेंट्रल की सरकार कर रही है, वही हाल आज हमारे एमसी चंडीगढ़ का हुआ। इसी बीच चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि उनका ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया है, जिससे आम आदमी के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਬੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕੱਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ है कि ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। बता दें कि गार्बेज कलेक्शन चार्ज को लेकर नगर निगम 27 तारीख को हाउस में एजेंडा लाने जा रहा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से शहर में लगाए जाने वाले इस चार्ज पर बहस हो सकती है। वहीं गांव में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के मुद्दे पर भी हंगामा होने की संभावना है। गौरतलब है कि निगम गाँव में भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहा है। इसका भी काफी विरोध हो रहा है। गाँव वासियों का कहना है कि पहले नगर निगम अपने अंडर लिए गए 13 गाँव में विकास का काम करे, उसके बाद टैक्स लगाए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल के हाउस में इसको लेकर क्या कुछ फैसला होता है और इस पर क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। पंजाब टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के पंजाब से विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा द्वारा पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्यासपुरा व अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर जो कि लुधियाना के पायल थाना में SHO तैनात था, उस समय उन्होंने 2020 में ग्यासपुरा व अन्य के खिलाफ थाने में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की FIR दर्ज की थी। इंस्पेक्टर करनैल सिंह नामक व्यक्ति का ये आरोप है कि उन्हें इस कार्रवाई की सजा के रूप में बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और आए दिनों उनके तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया कि ग्यासपुरा के खिलाफ 4 अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिन पर अभी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रताड़ना से तुरंत बाहर निकाला जाए। वीरवार सुबह सवेरे एक अमीरजादे ने अपनी जीप से एक हॉकर को टक्कर मार दी। इस घटना में हॉकर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया क्योंकि गाड़ी कुछ दूर जाकर पलट गई थी। पुलिस ने इस गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान किशनगढ़ के रहने वाले बलबीर राणा के रूप में हुई है, जो कि अखबारें बांटने का काम करता था और यहां अपने बेटे के साथ रह रहा था, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार के चलते एक रईसजादे ने अपनी लग्जरी कार से एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। यह हादसा चंडीगढ़ सेक्टर 17-18 लाइट पॉइंट पर सुबह करीब 5 बजे हुआ। हादसे में घायल व्यक्ति ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल सेक्टर 19 थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक्टिवा सवार 47 वर्षीय बलबीर राणा सुबह अखबार बांटने का काम करता है और आज भी वो सुबह अखबार बांटने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो 17-18 लाइट पॉइंट के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार से आ रही एक थार जीप से एक्टिवा सवार की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा और एक्टिवा सवार व्यक्ति काफी दूर जाकर गिरे। एक्टिवा की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी।
वहीं टक्कर लगने के बाद थार जीप भी काफी दूर जाकर पलट गई, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्टिवा सवार व्यक्ति को सेक्टर 16 सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान चंडीगढ़ किशनगढ़ निवासी बलवीर राणा के रूप में हुई है, जो कि अखबार बांटने का काम करता था और अपनी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे के साथ किशनगढ़ में रहता था और मूल रूप से गढ़वाल का रहने वाला था। वहीं गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर गाड़ी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब के खेल मंत्री मीत हेयर वीरवार को ओलंपिक चैंपियन रहे स्वर्गीय बलबीर सिंह सीनियर के घर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके परिवार वालों को बताया कि बहुत जल्द पंजाब के मुख्यमंत्री के कर कमलों से मोहाली के हॉकी स्टेडियम में बलबीर सिंह सीनियर का एक स्टैचू स्थापित किया जाएगा, ताकि युवा हॉकी प्लेयर को भी प्रोत्साहन मिले और वह उत्साह से खेल सकें। उन्होंने उनके परिवार को बताया कि बहुत जल्द पंजाब सरकार स्वर्गीय बलबीर सिंह सीनियर को खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश भी केंद्र से करेगी। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब यह तिथि बढ़ा दी गई है। अब प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक दिए जा सकेंगे। इस संबंध में प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार प्रॉपर्टी चाहे कमर्शियल हो चाहे घरेलू, सभी के लिए अब प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक भरा जा सकेगा। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुजरे 24 घंटों में चंडीगढ़ में 23 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि मोहाली में 3 और पंचकुला में 4 नए मामले आए हैं। कुल 31 मामले पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं। यह वजह है आपकी लापरवाही, जो बार बार कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है। आपसे फिर से एक दफा निवेदन है कि आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें। और अब मौसम। ट्राई सिटी में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि बादल छाएंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।